क्या नाम है सर आपका? मैं मुशर्रफ हुसैन मेहदर नाम है मेरा। मैं शाहजमाल अलीगढ़ में रहता हूँ और यहाँ से 15 साल से पार्षद भी हूँ नगर निगम में। मुशर्रफ भाई ये बताइए, यहाँ शाहजमाल में अठम्बा के नाम से जगह है, आखिर क्या इतिहास है उसका और क्यों उसे अठम्बा कहा जाता है? देखिए, अलीगढ़ के अंदर बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहर धरोहर हैं हमारे अलीगढ़ में, और अलीगढ़ हमारा उसी से पहचाना भी जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मुगल कालीन जामा मस्जिद है ऐतिहासिक, जिसमें 6 कुंटल सोना लगा हुआ है। तो वो एशिया एशिया की ऐसी पहली जामा मस्जिद है जिसके अंदर इतना भारी सोना लगा हुआ है। या हिंदू वो मठ हो या कोई किसी और भी धर्म के वो हो, किसी में भी इतना सोना नहीं लगा हुआ है। तो ये एक इतिहास है। इसके अलावा आप जब शाहजमाल में यहाँ पे खड़े हुए हैं हम अठम्बे के पास, तो यहाँ हमारे यहाँ एक पुरानी ईदगाह के नाम से एक इमारत है। वो 236 साल पहले एक मेवाती साहब थे, उन्होंने बनवाई थी अपने पैसे से। जब वो छोटी पड़ने लगी तो हमारे शहर मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब मरहूम और हजरत मौलाना अहमदुल्ला साहब मरहूम ने यहाँ नई ईदगाह का कयाम किया। जो नई ईदगाह एक बहुत ही भव्य रूप से, ऐसा लगता है कि मुगल कालीन इमारत हो, लेकिन वो सन 1984 में सिर्फ अलीगढ़ के लोगों के अवाम के पैसे से वो इमारत भव्य बनाई गई। और जहां तक आप इसका जिक्र कर रहे हैं कि ये अठम्बा जो है, ये इस तरह के हमारे यहाँ 3 स्तूप बने हुए हैं जो अठम्बे के नाम से पहचाने जाते हैं। तो यहाँ ये मुगल कालीन इमारतें हैं, 800 साढ़े 800 साल पुरानी इमारतें हैं ये। यहाँ कभी मुगल दौर में कभी यहाँ युद्ध हुआ था, तो जब भी कोई लश्कर आते थे या युद्ध होता था तो वो अपना ठहरने के लिए खेमे लगाते थे। जहाँ खेमे लगाते थे तो वहाँ जो कि हजारों की तादाद में फौज होती थी, उनके कमांडर होते थे, सिपह सालार होते थे, सूबेदार होते थे। तो उनको लिए सारी आराम और आसाइश की चीजें ही बनाई जाती थी। इसके अलावा जो उनके पास असला और जो भी बारूद या गोला बारूद जो उस समय हुआ करता होगा, उसको महफूज करने के लिए भी वो अपना इंतजाम किया करते थे। उसी के तहत ये अठम्बा, एक तो यहाँ ये आप जो देख रहे हैं भव्य इमारत, ये बनाई गई। तो इसमें नीचे बना देते ताकि इसमें इंतजाम अपनी जो भी कीमती चीजें हैं या खान पान की चीजें हैं, जो खान पान भी लेके चलते थे वो अपना, और जो आयुध डिपो के रूप में इसको इस्तेमाल होता था। इसके अलावा जो ऊपर आप देख रहे हैं कि वो इसके लिए कि रात को पहरा दिया करते थे, तो ऊंचाई पे ताकि कोई अगर दुश्मन आ रहा हो तो उससे हमारी जो है बचाव हो सके। तो इस तरह के 3 ये बने हुए हैं। उसके अलावा एक मस्जिद का ये देख रहे हैं आप सामने, दिखाइए आपके अपने कैमरे के जरिए से, तो ये एक मस्जिद भी बनी हुई है। इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ कभी मुगल कालीन दौर में जंग हुई थी, तो जंग में जो लोग यहाँ शहीद हुए थे तो यहाँ उनको दफन कर दिया गया, और यहीं पे फिर वो कब्रिस्तान जब से कहलाता है। इसके अलावा इसकी सबसे खास बात जो है, जो इसकी ऐतिहासिकता जो है इसको प्रमाणित करती है, वो इब्ने बतूता का सफरनामा है। जब इब्ने बतूता जहाँ भी जाते थे वो वहाँ का बारे में लिखते जरूर थे। तो उनका ये बल्कि हमारे इलाके की खुशबख्ती है कि इब्ने बतूता का गुजर यहाँ से हुआ, और अपने सफरनामे में उन्होंने इस अठम्बे का तस्करा किया है, जो कि बड़ा भव्य हुआ करता था। अब थोड़ा जर्जर हो गया है, कमजोर भी हो गया है। तो इसकी ये विशेषता है। अच्छा, जिस तरीके से ये अठम्बा आज एक ऐतिहासिक इमारत के रूप में अलीगढ़ में मौजूद है, तो किस मुगल शासन काल के दौरान का ये अठम्बा मौजूद है? देखिए, ये मोहम्मद गौरी के जमाने का बताते हैं कि जब मोहम्मद गौरी का यहाँ शासन हुआ करता था, और उसी के नाम से यहाँ गौरिया बाग, जो जिसको अब बिगड़ के वो गुड़िया बाग हो गया है, वो जाना जाता है। तो यहाँ वो आए भी थे मोहम्मद गौरी, उसी दौर के गौरी काल के ये बने हुए हैं जो जितने भी इमारतें हैं हमारे आप अठम्बे बने हुए हैं यहाँ पे, जबी की इमारतें। और ये बड़ी भव्य प्रदान था, भव्य रूप था इसका। अब ये बिगड़ते बिगड़ते इसका मतलब हमने ASI में भी इसको कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके लिए मैंने अपनी लेखा पढ़ी की थी, लेकिन उन लोगों ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। एक दफा यूनिवर्सिटी की टीम को भी हमने बुलाया कि भाई ये ऐतिहासिक धरोहर है, ऐसा ना हो कि ये जाया हो जाए, और इसको सहेज कर रखा जाए, क्योंकि ऐसी इमारतों को अगर हम नहीं सहेजेंगे तो आने वाली जो नस्लें हैं हमारी, वो कैसे जान पाएंगी कि हमारे बुजुर्गों का इतिहास क्या था, हमारे देश का इतिहास क्या था, और हमारे बुजुर्गों ने क्या किया। तो कहा जा सकता है कि एक लाइन में ये जंग के ऐतिहासिक जंग की याद दिलाने का एक ऐतिहासिक धरोहर है। स्तूप है। वो मैंने कहा ना कि वो जो भी जब पहले इतनी तो वो थी नहीं, भव्यता नहीं थी कि बहुत ही आयुध डिपो बहुत वैसे बना दिए जाएं। तो इस तरह के ही लोग बनाए जाया करते थे। और जहाँ जंगे हुआ करती थी वहाँ आप देखें, जहाँ जहाँ जंगे हुई हैं जिन मैदानों में, वहाँ वहाँ इस तरह के आपको स्तूप और अठम्बे या किले नुमा इमारतें जरूर मिलेंगी वहाँ आपको।